हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैंने में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं 5 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना। तो अब एग्ज़ाम की डेट है 31 जन। अभी तक नोटिफिकेशन यही है, 31 जन को सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 2021। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। हम सेकंड पेपर पढ़ेंगे सोशल साइंस का, साथ ही साथ और भी देखेंगे सीटेट, सीडीपी, हिंदी और संस्कृत। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज मैं पढ़ाऊंगी डाइवर्सिटी, जो कि सिविक्स का टॉपिक है। डाइवर्सिटी सिविक्स, ये टॉपिक है सिविक्स का। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। डाइवर्सिटी विभिन्नता, डाइवर्सिटी का अर्थ है विभिन्नता, यानी डिफरेंस अमंग पीपल, डिफरेंस अमंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर रेशियल और एथनिक बैकग्राउंड, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब है जो विभिन्न विभिन्न, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म देखने को मिलते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, विभिन्न तरह का खाना खाने को मिलता है। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो डाइवर्सिटी है। एक दूसरे को अलग करते हुए भी एक साथ जोड़ती हैं। ठीक है, जैसे पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया लाइक केरला इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पीपल लिविंग इन माउंटेनियस रीजन लद्दाख। ठीक है, कितना डिफरेंट है इनका कल्चर भी, इनका रहना खाना पीना सब कुछ अलग है, बट फिर भी इनको जोड़ता है। ठीक है, एक साथ। तो वही होता है डाइवर्सिटी, विभिन्नता, और उनके बैकग्राउंड से, उनकी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से, कल्चर से, रिलीजियस बैकग्राउंड से उनको डिफरेंट करना, अलग करना, विभिन्नता पाई जाती है जिनमें, वो होता है डाइवर्सिटी। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2011 में एक क्वेश्चन आया है, 2012 में 3 क्वेश्चन आए हैं, और 2013 में एक क्वेश्चन आया है, 2014 में 2 क्वेश्चन आए हैं, और हर साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक छोड़िए मत। आगे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटैच कर दिए इसी वीडियो के, आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ते हैं इनमें कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया था क्या है। डिफरेंस अमंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर रेशियल एंड एथनिक बैकग्राउंड। रेशियल मतलब जो कि इसमें जो पीपल हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनकी हाइट, स्किन कलर, टाइप ऑफ नोज। आप देखेंगे सिक्किम की साइड जाएंगे, मणिपुर की, उनकी जो नेपाल की साइड जाएंगे उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं और नाक थोड़ी है वो पिचकी हुई सी होती है। ठीक है, फॉर्म ऑफ हेयर, हेयर बहुत सिल्की होते हैं। तो डिफरेंट रीजन में क्वालिटी ऑफ स्किन और क्वालिटी ऑफ जो हेयर है वो अलग होता है। ठीक है, तो आईज एक्सेट्रा, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि पीपल जो कि नेपाल सिक्किम के होते हैं उनकी आंखें बिल्कुल छोटी होती हैं।
है ना। तो वही रेशियल कहते हैं उनको, रेशियल डाइवर्सिटी में आते हैं वो। आगे पढ़ेंगे इसको ब्रीफली, ठीक है। एथनिक बैकग्राउंड्स और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कल्चर, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से, और कल्चर, रिलीजन, ठीक है, इन सब चीज़ों से जो अलग होते हैं उनको डाइवर्सिटी कहते हैं, विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म देखने को मिलते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, विभिन्न तरह का खाना खाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है डाइवर्सिटी। देन उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। 4 तरह की फॉर्म्स बताई हैं डाइवर्सिटी की। पहला है रेशियल डाइवर्सिटी। रेशियल डाइवर्सिटी क्या होती है, इसमें जो पीपल हैं वो हाइट, स्किन कलर, टाइप ऑफ नोज, फॉर्म ऑफ हेयर, तो आपको पूछ लेगा, आगे मैंने क्वेश्चन अटैच किए हुए हैं, पूरी वीडियो देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। तो इनमें क्या होता है कि हेयर और आईज, टाइप ऑफ नोज, स्किन कलर, हाइट, इन सब चीज़ों से विभिन्न होते हैं, उनको रेशियल डाइवर्सिटी कहते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 1971, 1971 के अकॉर्डिंग भारत में 1652 लैंग्वेजेस जो है वो मदर टंग, एज मदर टंग बोली जाती है। आपको पूछ लेगा कि कितनी भाषाएं बोली जाती हैं मदर टंग, एज मदर टंग, तो कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 1652 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एज मदर टंग, और तो पता नहीं कितनी है, सिर्फ मदर टंग जो है। और जो only 22 languages are listed in schedule 7 of our constitution, और सिर्फ 22 लैंग्वेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त है इस कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के, ठीक है। कितनी लैंग्वेज, 22, ठीक है। ये अपडेट बता रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मानी जाती, सिर्फ 22 जो हैं वो मानी जाती हैं, उनको मान्यता प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा कि कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनको मान्यता प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22। फिर उसके आगे है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन लाइक हिंदू, यहाँ पर काफ़ी धर्म जो है वो पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एक्सेट्रा, है ना, कई कई धर्म पाए जाते हैं। लेकिन हिंदू एक ऐसा धर्म है जो भारत में ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। एज पर 2011, एज पर 2011 इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें, टोटल पॉपुलेशन में से हिंदू जो है 80.5% है। 2011 के मुताबिक हिंदू कितने हैं, 80.5%, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर हिंदुओं को जो है ज़्यादा माना जाता है इंडिया में। फिर उसके बाद है फोर्थ, फोर्थ है कास्ट डाइवर्सिटी। फोर्थ, कास्ट डाइवर्सिटी। देयर आर न्यूमरस ऑफ कास्ट इन इंडिया, बहुत कास्ट हैं, बहुत ही, लेकिन इनको 4 मैक्रो लेवल पर डिवाइड किया गया है, 4 वर्ण बताए गए हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सेकंड आता है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ये कास्ट डिवाइडेड है 4 वर्णास में। ब्रह्म को उच्च कोटि का माना जाता है, फिर आता है क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र को निम्न कोटि का माना जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया कास्ट डाइवर्सिटी। तो आपको पूछ लेगा कि कितने वर्ण हैं मैक्रो लेवल पर कास्ट के, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। क्लियर हो गया। रेशियल क्या होता है? जो स्किन और हेयर और त्वचा पर आधारित होती है डाइवर्सिटी, विभिन्नता पाई जाती है, नोज, हेयर, आईज, तो वो होती है रेशियल डाइवर्सिटी। लैंग्विस्टिक, 22 लैंग्वेजेस को मान्यता प्राप्त है और मदर टंग कितनी बोली जाती हैं? 1652 लैंग्वेजेस एज मदर टंग भारत में बोली जाती हैं एज मदर टंग, ठीक है। और 22 को ही सिर्फ मान्यता प्राप्त है। रिलीजियस क्या है? काफ़ी धर्म पाए जाते हैं इंडिया में, लेकिन हिंदुओं को ज़्यादा माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू 2011 80.5% जो है टोटल पॉपुलेशन में से हिंदुओं की परसेंट कितनी है? 80.5, ठीक है। कास्ट को 4 वर्ण में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? फिर आगे चलते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, ठीक है। मैं अभी साथ साथ भी बताऊंगी और साथ में मैंने अटैच भी किए हैं, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है एक सोर्स है। इंडिया के लोगों की स्ट्रेंथ के लिए मेन और वुमेन दोनों ने अपने कल्चर, रिलीजन, रीजन के माध्यम से ब्रिटिश पीरियड में मिलकर सामना किया, है ना। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ बीन द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों ने, मेन और वुमेन दोनों ने अपने कल्चर, रिलीजन, रीजन, ठीक है, उसके माध्यम से ब्रिटिश पीरियड में मिलकर सामना किया। ब्रिटिश थॉट दैट दे कैन रूल इंडिया ओवर लॉन्गर पीरियड बाय डिवाइडिंग इंडियंस बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटी। क्योंकि यहाँ पर विभिन्नता पाई जाती है, तो ब्रिटिशर्स सोचते थे कि वो इंडिया पर रूल करेंगे लंबे समय के लिए। लेकिन लोग एक साथ खड़े हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ और ब्रिटिशर्स को शो किया कि वे विभिन्न होकर भी एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है यूनिटी is shown by India when Jallianwala Bagh incident was happened in 1919। अब आपसे पूछ लेगा कि जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो कब हुआ, ठीक है। तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और यहाँ पर जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो एक साथ खड़ी हुई और मुकाबला किया ब्रिटिशर्स का, है ना। सिख, देखो, इट वॉज क्रुएलिटी बाय ब्रिटिश ऑन सिख पीपल इन अमृतसर। अमृतसर में सिख पीपल पर ब्रिटिश ने जो क्रुएलिटी की गई ब्रिटिश ब्रिटिश की ब्रिटिश के द्वारा, उनमें मैन और वुमेन दोनों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, एक साथ आए और प्रोटेस्ट किया उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। फिर अ सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय आईपीटीए। ये आईपीटीए की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे कि कौन सा सॉन्ग जो है, एक सॉन्ग है वो कंपोज किया गया जलियांवाला बाग पर, जो सॉन्ग बना, कौन सा सॉन्ग है? इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। आप लिख लें कि क्या फुल फॉर्म है आईपीटीए की? इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन,
ठीक है, ये फुल फॉर्म है, ये लिख लीजिए आप, आपको पूछ सकता है, अभी तक पूछ ही नहीं है बट पूछ सकता है। ठीक है, फिर इतना समझ आ गया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया था, कि आपको मैंने लास्ट में कर दिया है अटैच्ड वो क्वेश्चन, बट एक बार मैं फिर बता देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो खड़े हुए थे, उन्होंने फ्रेज दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। ठीक है, किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये याद रखना है आपको, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फ्रेज दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पूछा गया है 2016 में। फिर उसके बाद आते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है जो डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब पक्षपात पर आ जाते हैं। और स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िबद्धता। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगी कि रूढ़िबद्धता क्या होती है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा यानी हम शुरू से ही यह मतलब सिखाया जाता है कि लड़की है तो पिंक कपड़े पहनेगी और लड़का है तो ब्लू कपड़े पहनेगा। ठीक है, पक्षपात होता है कि वो लड़का है वो ज़्यादा मजबूत है और लड़की है तो वो कमज़ोर है। ठीक है, यहाँ तक कि आज जो है ये साबित हो चुका है लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, बट फिर भी पक्षपात किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रेजुडिस यानी पक्षपात, और स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िबद्धता, जो हम अपने मन में शुरू से ही बना लेते हैं कि लड़का है तो उसका ये काम होगा और लड़की है तो उसका ये काम होगा, या वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो वो ऐसे कपड़े पहनेगा। बाद में और अच्छे से समझाऊंगी। तो इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन दो तरह से हम देख सकते हैं। एक है इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट इज़ अ नेगेटिव ट्रीटमेंट ऑन वन पर्सन बाय अनदर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक के द्वारा दूसरे को, ठीक है, जो है नेगेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, पक्षपात या रूढ़िबद्धता। जैसे हमने बोल दिया तू लड़की है तू घर में रहेगी, हाँ, सिर्फ एक जने ने दूसरे जने को बोला। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल में क्या होता है? पूरी जो जात है वो एक के पीछे पड़ जाती है, एक पूरी कम्युनिटी के पीछे। ठीक है, it would be the entire institution discriminates against any particular sect of society. The example of institutional discrimination would be a legal code with holding suffrage right to vote and from certain ethnic group and treatment of Japanese Canadian of टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जैसे कि ट्रीटमेंट हुआ था जापानीज कैनेडियन एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि एक कम्युनिटी को वोट नहीं करने दिया जाता, ठीक है, और बॉयकॉट किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ होती है इंस्टीट्यूशनल मतलब कि एक एंटायर कम्युनिटी के द्वारा दूसरी एंटायर कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल में क्या होता है? एक पर्सन दूसरे पर्सन को नेगेटिव ट्रीटमेंट देता है, पक्षपात होता है। ठीक है, उसके साथ रूढ़िबद्धता, उसका जो एक इमेज है वो पर्टिकुलर वो सेट कर दी जाती है। ठीक है, उस व्यक्ति के प्रति। तो ये चीज़ होता है इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल। फिर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1891 से
1956। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। भीमराव अंबेडकर कौन थे? एक ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के। ठीक है, he was discriminate on the basis of caste in 1901 when he was 9 years old। जब वो 9 years old के थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था उनकी कास्ट के बेस पर। कब? 1901 में। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था उनको। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9 years old, ऐसे पहेली के लिए who was discriminated on the basis of his caste 1901 when he was 9 years old। तो आपको ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको किस पे टिक करना होगा? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आया हुआ है 2011 में, आगे मैंने अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहा गया है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, ही बिलीव दैट द दलित मस्ट fight the caste system and work towards a society based on respect for all। ठीक है, उनका मानना ये था कि दलित को जो है फाइट करना चाहिए कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, और वर्क करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए ताकि रिस्पेक्ट हो सबकी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट मेहर who was completed his college education and went to England to become a lawyer। ठीक है, लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड गए थे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। ही लेड मैनी एफर्ट। He was the first person from his caste, Meher caste, who completed his education and went to England to become a lawyer। ठीक है, उन्होंने अपनी कंप्लीट करके एजुकेशन इंग्लैंड गए और लॉयर बने। ठीक है, ही, ये आपको ऐसे पूछ लेगा, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, और आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। उसने एफर्ट्स किए ताकि दलित को एंट्री मिल सके टेम्पल्स के अंदर। ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी गर्ल्स आर हाईएस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये भी क्वेश्चन आया है कि जो दलित गर्ल्स थी और आदिवासी गर्ल्स थी उनकी जो एजुकेशन थी वो किस वजह से ड्रॉप आउट हो रही थी? पॉवर्टी की वजह से और सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आए हुए हैं, ये मैंने बनाए थे, तो आप ध्यान से एक बार इनको रीड आउट कर लीजिए ताकि इस तरह का आपको क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। फिर है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी क्या है? ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वली। ठीक है, सभी को एक तरह का ट्रीट करना, सभी के लिए जो उनके विचार हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक डाइवर्स क्लासरूम हो, बिफोर deciding that a student come under special education category, a teacher should first confirm it by the use of specialized psychologist। तो सभी के लिए समान तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये सोशल इक्वालिटी कहती है सभी को। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू who is the
first? Who is the national leader coined the phrase यूनिटी इन डाइवर्सिटी? आपसे पूछ लेगा ये, और पूछा गया है 2016 में कि who among the following national leaders coined the phrase unity in diversity to describe the Indian as national state? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हम करते हैं। वाइल डिस्कसिंग जेंडर रोल्स इन द क्लासरूम यू वुड एसर्ट। आप अगर जेंडर रोल्स समझाएंगे क्लास में, डिस्कस करेंगे, तो आप क्या कहेंगे क्लास में, कैसे समझाएंगे? बॉय नीड टू अटेंड स्कूल एज दे आर फ्यूचर अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। बॉयज़ को ही सिर्फ ज़रूरी अटेंड करना स्कूल, क्योंकि वो फ्यूचर अर्निंग मेंबर हैं स्कूल के। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन सोसाइटी नीड टू बी एड्रेस्ड मीनिंगफुली। Household work should not be seen as productive. There are different professions for men and women. Gender stereotypes in society needs to be addressed meaningfully. ठीक है, जो मतलब आप ये बताएंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, ताकि मतलब कि रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, पक्षपात ना हो, जिससे वो अपने आप को ज़्यादा ना समझें और किसी को कम समझें। तो आपको ऐसा रखना है क्लास का व्यवहार कि सब समान एड्रेस्ड हो। फिर फिफ्थ है शोकेसिंग आदिवासीज एज वियरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर एंड डांसिंग ऑफन रिजल्ट इन attracting attention of the world to the plight of poor Adivasis. Discriminating against such group, promoting Adivasis culture, demonstrating the diversity of Indian culture, discriminating against such group. ठीक है, showcasing Adivasis as wearing colorful costume, headgear and dancing often result in, क्या होता था? डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप। फिर आगे है व्हेन वन पर्टिकुलर इमेज इज फिक्स्ड, तो वो कौन सा कहा जाता था? विद एन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इमेज जो है फिक्स्ड कर दी जाती थी एक इंडिविजुअल के तहत, तो उसको क्या कहा जाता था? स्टीरियोटाइप। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्स डाइवर्सिटी? 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, डाइवर्सिटी को कौन सा कॉम्प्लीमेंट करता है? विजिटिंग नेटिव विलेज, ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, स्पीकिंग इन ओन मदर टंग, सेलिब्रेटिंग ओन फेस्टिवल। ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जेंडर स्टीरियोटाइप? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दिखाता है? गर्ल्स आर मोर टैलेंटेड देन बॉयज, गर्ल्स कैन डू ओनली हाउस होल्ड वर्क, गर्ल्स कैन डू all type of works which a boy can do, girls should get equally opportunity as boys। तो गर्ल्स ही क्यों हाउस होल्ड वर्क करें, है ना? तो ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दिखाता है, लड़के भी कर सकते हैं काम घर का। ठीक है, तो ये है जो गर्ल्स कैन डू ओनली हाउस होल्ड वर्क्स। ठीक है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सोच दिखाता है। ड्रॉप आउट
rates of Dalit and Adivasis girls are highest? क्यों क्यों ड्रॉप आउट हुए इनके रेट्स? ऑफ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. विथ व्हाट इज द की रीजन ऑफ inequality in India? What is the key reason of inequality in India? Poverty. Who among the following national leaders coined by the phrase unity in diversity to describe the Indian as national state? कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये पहले भी बता चुकी हूँ. फेब 2016 में एक क्वेश्चन आया था. ठीक है. तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें और हो सके तो लिख लें, ताकि आपको बाद में जब जनवरी में आप रिवाइज करें तो आपको ये ध्यान रहे. ठीक है. यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग.